एक बार फिर से स्वागत है एक बार स्टार जीएस एकेडमी में। आज हम बताएंगे आपको फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र। इसमें ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं कि ब्रह्मांड में अगर वे नहीं रहता तो फिर हम और आप जिंदा नहीं रह पाते, कि पूरा दुनिया ही अंधकार रहता। उसी के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। हम प्रकाश के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टार जीएस एकेडमी पर नए हैं तो आप स्टार जीएस एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर जितने क्लास हुए हैं आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है कणों को मिलकर बना हुआ है। न्यूटन क्या बताया? न्यूटन के अनुसार कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। पहला स्टेटमेंट किसने दिया? न्यूटन बताया। उसके बाद एक हमारे आइंस्टीन, देखा जाए आइंस्टीन ने 1905 में सबसे पहले 1905 ईस्वी में प्रकाश के विद्युत प्रभाव के बारे में खोज कर दिया। इन देखा जाए इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट के बारे में खोज कर दिया। किसने? आइंस्टीन ने। इसी के लिए आइंस्टीन को 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात ये बेसिक जानकारी लाइट के बारे में है कि सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि प्रकाश के छोटे छोटे कण से मिला कर बना हुआ है। उसके बाद आइंस्टीन 1905 इसमें बता रहा है कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव के बारे में खोज कर दिए, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट के बारे में किसने खोज किया? आइंस्टीन ने खोज किया। कब? 1905 में। इसी के लिए उसको आइंस्टीन को क्या दिया गया? आपको नोबेल पुरस्कार 1922 में दिया जाता है। ये तो प्रकाश के बारे में विशेष जानकारी है। हम आपको आज बताएंगे इफेक्टिव ऑफ यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये दोनों नियम हम बताएंगे क्योंकि बार बार परीक्षा एग्जाम और व्यू से देखा जाए, अगर आप 10th के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं 12th में हैं तो हमेशा पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। यानी हमेशा पूछता है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताएंगे। यानी प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम बताएंगे आपको, इसलिए आप क्लास से बने रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन। पहला यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? कहता है प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपकी बात समझ में आ गया कि प्रकाश कहता है कि प्रकाश किसी सतह पर टकरा कर उसी माध्यम में आ जाती है, उसके प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं।
और प्रकाश के प्रवर्तन के देखा जाए तो दो नियम है। पहला नियम की हम बात कर रहे हैं, कहता है कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही समान रेखा पर होती है, एक ही पर समांतर होती है। तीनों एक ही समान रेखा पर स्थिर होती है। कहता है कि पहला नियम है कि आपतित किरण यानी जो प्रकाश आ रही है और जो प्रकाश जा रही है और जो अभिलंब है, एक ही पर क्या होती है, स्थिर होती है। जैसे देखा जाए ये मेरा एक सतह है, यानी मेरा दर्पण है, ये प्रकाश आ रही है और इसी सतह से रिटर्न हो जाती है अभिलंब के बीच। ये मेरा अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरणें। ये जो हो गया परावर्तित किरणें, क्या हो गया, परावर्तित किरणें। आप देख रहे हैं जैसे आपतित किरणें ये आ रही है प्रकाश और फिर इस सतह पर टकराने के बाद क्या हो जा रही है, फिर मुड़ जा रही है। इसको आने कहता है कि प्रकाश जब आपतित करती है, जो प्रकाश जब आती है आपतित करती है, जितना वेग से आती है उस वेग से परिवर्तित नहीं होती। इसके फलस्वरूप अगर देखा जाए, इसमें फलस्वरूप देखा जाए, यानी जो प्रकाश आती है यानी आपतित किरण, यानी इसमें चेंजिंग क्या हो सकता है, तो देख लीजिए आयाम यानी एम्पलीट्यूड और तीव्रता कम हो जाती है। कहता है कि जब आपतित किरण जब परिवर्तित होती है, जब आती है, जिस वेग से आती है उस वेग से फिर रिटर्न नहीं जाती, यानी उसमें एम्पलीट्यूड आयाम और तीव्रता में कमी होती है। परंतु फ्रीक्वेंसी यानी तीव्रता, फ्रीक्वेंसी और क्या, एक फ्रीक्वेंसी और देखा जाए वेवलेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यानी कहने की बात है कि जो पहला जो नियम बता रहा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है, जो आप दर्पण में देख रहे हैं, पहला नियम। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या होता है, जिस वेग से आती है आपतित किरण उस वेग से परिवर्तित नहीं होती, यानी उसमें चेंज क्या हो जाता है, आयाम और तीव्रता में कमी आ जाती है, बल्कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। आप क्लास में बने रहें लास्ट तक, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात दूसरे नियम करते हैं। दूसरा नियम अपने कहता है कि आपतित यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। यानी बात देखा जाए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। जिससे मान लीजिए ये सतह है, यानी ये क्या है, दर्पण है, समांतर दर्पण है, यहाँ गया और ये अभिलंब, ये कोण जो है और ये कोण जो है, ये कोण और ये कोण क्या है, आई और आर दोनों बराबर होता है। हमने आपको प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में बताया कि किसी माध्यम से जो प्रकाश जाती है उसी माध्यम रिटर्न आती है, टकरा कर आती है, उसके प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जबकि मैंने पहला नियम बताया कि आपतित कोण और परिवर्तित कोण, आपतन कोण, परिवर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही पर होता है। और दूसरा मैंने नियम बताया कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों का बराबर होता है, यानी ए एंगल और ये एंगल दोनों का बराबर होता है। हम बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट का, प्रकाश का क्या अपवर्तन से घटने वाली घटनाएं क्या हैं। जैसे सूरज का लाल दिखाई देना,
जब सिक्के को जब पानी में डालने से वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, जब पानी में चल रही मछलियाँ यानी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, इसी के बारे में चर्चा होगा जो प्रकाश का अपवर्तन से होने वाले घटनाएं हैं। चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी क्या, अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन देखा जाए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन। हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं। कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह वास्तविक पथ से थोड़ा क्या हो जाती है, थोड़ा मुड़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कहता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वास्तविक क्या हो जाती है, वास्तविक पथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये क्या है मुड़ना, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले उसके पास समझना बात यह होगा कि माध्यम क्या होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो माध्यम के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये माध्यम, ये क्या हुआ, ये क्या है, एक माध्यम मैंने बना दिया जिसका मैंने नाम रख दिया सघन। एक मैंने माध्यम रख दिया क्या, विरल। एक मैंने माध्यम बना दिया ऊपरला जो माध्यम है सघन, नीचे वाला माध्यम है जिसका विरल। मैं एक केंद्रित पॉइंट कर रहा हूं यहां पे, ये नीचे तक प्रतीक हो रहा है। ये क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया। अभिलंब हो गया। ये क्या है, एक अभिलंब मैंने खींच दिया। एक कहता है कि जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में कोई प्रकाश जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। ये बात आप हमेशा कंफ्यूज जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है। इसलिए स्टार जीएस एकेडमी की तरफ से मैंने एक ट्रिक विकसित किया है। वो ट्रिक ये है, आप ध्यान दें और याद कर लें, हमेशा आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी सब कोई किसी को मारता है तो दूर चला जाता है। अगर सब कोई किसी को मारता है तो दूर चला जाता है, यानी सब दूर चला जाता है। दूर, सब याद रखना है, दूर याद रखना है। सब से हो गया क्या, सघन माध्यम, और बी से क्या हो गया, विरल। स से सघन, बी से विरल, क्या हो जाता है, अभिलंब। अभिलंब यानी कहने का अर्थ है सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर चला जाएगा। तो सघन माध्यम ये मेरा है, इस माध्यम से कोई प्रकाश जा रहा है इस पॉइंट पर, सपोर्ट कीजिए इस पॉइंट पर। तो सघन से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होगा, दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, इधर चली जाती है। इसलिए जब पानी में छड़ को हम डालते हैं तो टंडा क्या होता दिखाई देता है। यानी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, हमारा जो इन्वायरमेंट सघन माध्यम, पानी जो है विरल माध्यम जाता है तो टेढ़ क्या हो जाता है, छड़ टेढ़ी दिखाई देता है। अब हम बात दूसरे करते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब क्या होगा। ये तो बात रहा है कि सघन से जब क्या जाएगा, विरल में जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। यानी अभिलंब से क्या होगा, नज़दीक आ जाएगा। तो हम उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा कर रहे हैं विरल से प्रकाश जब सघन में जाएगा तो क्या होगा। ये मेरा एक माध्यम हो गया, यानी क्या हो गया, विरल। ये क्या हो गया, सघन। सघन माध्यम, ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब हो गया। कहता है कि जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा,
मैंने बता दिया था कि आपको ट्रिक में जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर होगा, तो ये क्या होगा, नज़दीक होगा। ये मेरा प्रकाश जा रहा है, यानी क्या, और आपतित आपतित हो रहा है, ये प्रकाश आपतित है, वो परिवर्तित किधर होगा, तो अभिलंब की ओर होगा, यानी परिवर्तित किधर होगा, तो अभिलंब की ओर होगा। ये क्या हो गया, परिवर्तित किरण है, परिवर्तित किरणें हैं। ये क्या है, ये क्या है, आपतित किरणें हैं। आप ये बात समझ में आ गया, क्या है कि बार बार परीक्षा में आपको पूछा जाता है ये चीज़ दोनों की, आप हमेशा कंफ्यूज आते हैं, सघन से विरल, विरल से माध्यम। आज का लगता नहीं कि आज के बाद से आप कोई कंफ्यूज जाएंगे। हम अब बात कर रहे हैं बेसिक में, लाइट में ही एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम रख रहे हैं जो हमेशा आपको याद रखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश का वेग है, अधूरा जानकारी आपके पास होगा, लेकिन आज से आज कन्फर्म हो जाइए कि प्रकाश का वेग खोज कौन किया, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग किसने खोज किया? देखा जाए तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रोमर। रोमर साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रकाश का वेग निर्वात में क्या किया, खोज किया। उन्होंने खोज किया 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड, यानी 3 पर 8 को 0 देखा जाए, यानी 8 को 0। उन्होंने बताया कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड होता है, यानी 1 मिनट में, 1 सेकेंड्स में आपको कितना चला जाता है, 3 × 10⁸। अब बात रहता है निर्वात क्या है, यानी वैक्यूम। हम वैक्यूम का बात करते हैं, क्यों ये बार बार आपको प्रश्न आता है कि निर्वात क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता है। प्रश्न आपको टेंशन की बात नहीं है, आप जुड़े हैं स्टार जीएस एकेडमी से, हम बताएंगे इसका क्या होता है। निर्वात किसे कहा जाए, निर्वात किसे कहा जाए, वैक्यूम किसे कहा जाता है। निर्वात का अर्थ है सब, सब का अर्थ है हवा, यानी ऐसी जगह जहां हवा ना हो। हवा का अगर मुख्य घटक देखा जाए तो नाइट्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। हवा का देखा जाए तो नाइट्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। वही, यानी ऐसी जगह जहां क्या हो, हवा ना हो, उसको क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। अगर हम चले जाएं चांद के ऊपर तो क्या वहाँ हवा की मात्राएं कम है, यानी 1000 किलोमीटर के बाद हवाएं की जो मात्राएं कम हो गए हैं, उसी को हम निर्वात कहते हैं। आज से क्लास इतनी पर समाप्त होगा लाइट के, और इसीलिए आप बने रहें स्टार जीएस एकेडमी से। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।